मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Formulas for addition and subtraction. Now we know cos minus x is equal to cos x because of cos and sec both are even function, and sin minus x is equal to minus sin x. अब ये जो दोनों फॉर्मूलाज है, अब आगे जाके वेरी यूजफुल, बहुत हमें यूज करना पड़ेगा इसका। अब आपने जो 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में जो एल्जिब्रा सीखा, उसमें हमने ऐसा देखा था a इंटू ब्रैकेट ऑफ b प्लस c दैट इज इक्वल टू ab प्लस ac। एक्सपांशन रूल, a इज मल्टीप्लाइड विद बोथ द टर्म्स ऑफ ब्रैकेट ab प्लस ac। लेकिन सभी रूल्स एल्जिब्रा के वो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लगते। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैथमेटिक्स के एक ब्रांच के सभी रूल्स दूसरी ब्रांच में नहीं आते। लेकिन यहां साइन अल्फा प्लस बीटा, तो कोई भी बोल देगा कि भाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, लेकिन साइन अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता। तो यहां बीच में इक्वल टू की साइन है, यानी कि दोनों का आंसर सेम रहता है। तो अब यहां देखते हैं आंसर सेम रहता है। अगर सेम रहता है तो इक्वल टू लिखेंगे, सेम नहीं रहता तो नॉट इक्वल टू। हियर अल्फा एंड बीटा बोथ आर द एंगल्स, तो टेक अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री लेते हैं। अब देखते हैं दोनों साइड में आंसर सेम आते हैं। साइन अल्फा यानी 45 प्लस बीटा यानी 45, तो साइन 45 प्लस 45 यानी 90 एंड साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। एवरीवन नोज। इन द राइट साइड साइन 45 अल्फा यानी 45 प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 यानी 1/√2, साइन 45 यानी 1/√2। अब देखते हैं तो डिनोमिनेटर सेम यानी √2 एक ही बार लिखो, 1 + 1 यानी 2। अब 2 यानी √2 दो बार अपॉन √2, तो एक √2 कैंसिल हो गया। तो इन द राइट साइड द आंसर इज ओनली √2, while in the left side the answer is 1, and they both are not equal. That's why they are not equal, and hence it is not equal to। यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो ये फॉर्मूला ऐसी नहीं होती। अब आप लोगों को क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर ऐसी फॉर्मूला नहीं है तो फिर होगा क्या। तो इसकी फॉर्मूला है
आइडेंटिटी बराबर समझ लो। ये फर्स्ट फॉर्मूला फॉर एडिशन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां आप अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू 40/45 रखेंगे तो ये साइड में साइन 90 यानी 1, देखो 1/√2 इंटू 1/√2 यानी 1/2, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, 1/2 यानी हाफ प्लस हाफ दैट इज 1, दोनों साइड में 1 1 हो गया। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। आया समझ में? बराबर लर्न करना। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब अगर हम बीटा की जगह पे इफ वी टेक माइनस बीटा, इन प्लेस ऑफ बीटा, तो देखो यही फॉर्मूला क्या बनती है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास रेडी हो गई है। ये अकॉर्डिंग टू वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था आपने यूनिट सर्कल पे, इसके ऊपर से ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बन जाती है। अब अगर बीटा की जगह पे हम माइनस बीटा रखते हैं तो साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, जहां जहां बीटा है वहां माइनस बीटा कर दो। प्लस माइनस माइनस बीटा, कॉस माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा। वाइल साइन माइनस बीटा इक्वल टू माइनस साइन बीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा। Thus we got the second formula that sin alpha minus beta equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. If you think over it, आपको पता चलेगा कि जब साइन की फॉर्मूला आती है तो उसमें साइन कॉस कॉस साइन, यहां भी साइन कॉस कॉस साइन। समझ में आया? और दूसरी बात क्या देखने को मिलती है कि यहां प्लस है तो बीच में प्लस आता है, माइनस है तो बीच में माइनस, यानी दो फॉर्मूला आपकी लर्न हो गई। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, वाइल साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी कि आपके पास दो फॉर्मूला रेडी हो गई। ये सेकंड फॉर्मूला। अब आप लोग सोचेंगे कि जैसे साइन में एडिशन होता है वैसे कॉस में भी होता है। देखते हैं कॉस की फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। देखो if we take pi/2 minus alpha in place of alpha, अगर हम यही फॉर्मूला में अल्फा की जगह पे pi/2 माइनस अल्फा रख देते हैं तो क्या होता है। अब आप लोगों को 10th में सिखाया गया था कि pi/2 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन चेंज होता है। देखो
पाई बाई टू यानी 90। 10 स्टैंडर्ड में आ गया है 90 माइनस थीटा आने पे फंक्शन चेंज होता है। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। वो 10th में आ गया है। 90 की जगह यहां पाई बाई टू है, तो देख लो वी नो पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा function is changed as function is changed as sin converted into cos and cos converted into sin, tan converted into cot and cot converted into tan, cosec converted into sec and sec converted into cosec। जब भी पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा आता है तो फंक्शन चेंज होता है। बराबर याद रखो, साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। आ गया समझ में? अब देखो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? टेन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है? बराबर देखो, now according to unit circle we have to follow the rules। यहां पाई बाई टू है, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस यानी पीछे बैक एंड प्लस यानी आगे जाने का। तो पाई बाई टू माइनस यानी पीछे आओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 और सब फंक्शन आर पॉजिटिव तो प्लस ही रहेगा। लेकिन पाई बाई टू आने पे फंक्शन चेंज होता है, 10 का कॉट हो जाता है। अब यहां देखो पाई बाई टू प्लस यानी आगे जाओ, तो आगे जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा है? तो नेगेटिव। जहां ऑल एस साइन एंड कॉसेक बोथ आर पॉजिटिव व्हाइल द अदर्स आर नेगेटिव, तो 10 नेगेटिव आएगा। लेकिन फंक्शन चेंज हो जाएगा पाई बाई टू की वजह से, तो 10 का बन जाएगा कॉट। फर्क देखो ये दोनों में, साइन इज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। बराबर दिमाग में रखो। Now if we take pi by 2 minus alpha in place of alpha according to first identity, फर्स्ट देखो ध्यान से, साइन अल्फा की जगह पे पाई बाई टू माइनस अल्फा, जहां भी आपको अल्फा दिखे वहां पाई बाई टू माइनस अल्फा, एक पाई बाई टू माइनस अल्फा इन प्लेस ऑफ अल्फा। अल्फा की जगह पे पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा पाई बाई टू माइनस अल्फा साइन बीटा। देखो ध्यान से,
नाउ साइन π/2। अब देखो एक बात समझ लो, कोर्स अपना लेंथी भी है और एक सम पूरा एक बार ही बोर्ड में आ जाए इस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार हम रफ करके लिखेंगे, यानी अगर एक सम के 2 पार्ट हो गए, 2-3 पार्ट, तो आपको पूरा सम कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर हमें आगे वाली लाइन दोबारा समझानी है तो अगर मैंने रद्द कर दिया पहले से तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए हम कोशिश तो ऐसे ही करेंगे कि एक ही ट्रायल में पूरा सम आ जाए बोर्ड पे, तो आपको कहीं से भी दोबारा समझने की जरूरत पड़े तो मैं समझा सकता हूं। अब देखो, इसीलिए लेटर्स वो थोड़ा जो राइटिंग है वो मुझे छोटा रखना पड़ता है। उसकी वजह ये है, अगर बड़ा रखूं तो एक सम पूरा 2-3 पार्ट में बढ़ जाएगा। अब देखो π/2, यहां से अगर हम माइनस बाहर निकाल दें तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। अब देखो π/2 माइनस अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फंक्शन विल बी चेंज, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहां देखो π/2 माइनस अल्फा, फंक्शन विल बी चेंज, कॉस का साइन साइन बीटा। तो ये π/2 माइनस थीटा, इसको थीटा कंसिडर कर लो, तो साइन π/2 माइनस थीटा, दैट इज फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वन मोर आइडेंटिटी, इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी नंबर 3, फॉर्मूला 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब अगर हम बीटा की जगह पे माइनस बीटा कर देते हैं minus beta in place of beta, we will get the formula again in the another form। देखो इधर cos, अगर बीटा माइनस बीटा की जगह पे माइनस बीटा इन प्लेस ऑफ बीटा, तो बीटा की जगह पे हम माइनस बीटा रखेंगे, तो माइनस माइनस बीटा यानी प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा बीटा की जगह पे माइनस बीटा रखते हैं, तो कॉस माइनस बीटा दैट इज कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब यहां बीटा की जगह पे माइनस बीटा रखते हैं, तो साइन माइनस बीटा दैट इज माइनस साइन बीटा, माइनस आगे जाएगा तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ध्यान से देखो, कुछ दोनों फॉर्मूला में आपको कुछ फर्क देखने को मिलता है। नाउ हाउ कैन यू लर्न द फॉर्मूला? तो साइन की फॉर्मूला देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी हमने देखा कि साइन के फॉर्मूला में आता है साइन कॉस कॉस साइन, आया समझ में? जबकि कॉस की फॉर्मूला ध्यान से देखो। और दूसरी बात, साइन की फॉर्मूला में सेम साइन रहती है कि साइन की फॉर्मूला देखो,
माइनस है तो बीच में माइनस रहता है, प्लस होता तो बीच में प्लस आएगा। साइन की फॉर्मूला में साइन सेम एंड द फॉर्म इज साइन कॉस कॉस साइन। While in the formula of cos addition and subtraction, cos alpha minus beta, that is cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, यानी कि साइन चेंज हो जाती है, बीच वाली साइन माइनस तो प्लस हो जाती है, प्लस तो माइनस हो जाती है। दूसरी बात, कॉस की फॉर्मूला में कॉस कॉस साइन साइन, उसमें साइन कॉस कॉस साइन था, यहां कॉस कॉस साइन साइन। अब आया समझ में बराबर? तो cos अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जबकि cos अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। बराबर समझ में आया? ये फॉर्मूला आराम से कंप्लीट कॉपी कर लो एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना हो सके स्पीड रखो। अब आप सोचोगे कि जैसे साइन एंड कॉस, साइन की फॉर्मूला के ऊपर से हम कॉसेक तो फाइंड कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल। कॉस की फॉर्मूला के ऊपर से हम सेक की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। अब ये फॉर्मूला क्यों बनी देखो, तो समझो आपको कोई पूछे कि भाई 135 साइन 135 की वैल्यू कितनी है, तो 135 आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन 135 को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45, तो ये 90 अल्फा बन गया, 45 बीटा बन गया। तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इसलिए बनाई गई कि जब एंगल इज मोर देन 90, देन हाउ कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, and that's why the formulas are made। देखो अब जिस प्रकार साइन एंड कॉस की फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गई, इसी प्रकार टेन एंड कॉट की भी होती है। तो अब आगे हम टेन की फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनती है। Now look here, हमारे पास 4 formulas are ready। Now tan alpha plus beta that is equal to what? ये क्वेश्चन मार्क हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे देखो, हाउ टू गेट द फॉर्मूला। tan alpha plus beta, now we know that tan theta that is equal to sin theta upon cos theta, tan theta that is equal to sin by cos, तो इसको sin by cos कर दो कि भाई sin alpha plus beta tan theta यानी sin theta upon cos theta, ये ब्रैकेट को थीटा कंसीडर कर लो। आया समझ में बराबर? अब ऊपर साइन वाली फॉर्मूला यूज करो, साइन अल्फा प्लस बीटा यानी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखो फॉर्मूला एक बार कर लो खुद घर जाके, इसको 3-4 बार देखो, बराबर समझने के बाद और 2 बार कर दो। ये फॉर्मूला आपके दिमाग से जाएगी नहीं कभी, बराबर समझ लो। तो ऊपर साइन की फॉर्मूला यूज किया हमने, अपॉन में कॉस अल्फा प्लस बीटा दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा। देखो कॉस की फॉर्मूला है कॉस कॉस साइन साइन, साइन वाली फॉर्मूला में साइन सेम रहती है बीच वाली, जब कॉस वाली फॉर्मूला में साइन चेंज हो जाती है। कॉस की फॉर्मूला में कॉस कॉस साइन साइन। अब ऐसा सोचोगे आप
कि सर ये तो साइन कॉस कॉस साइन सब गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए टेन की फॉर्मूला पूरी टेन में आ जाएगी। इसलिए सोचो तो हमें ऐसा करना पड़ेगा सभी जगह टेन लाने के लिए कि अगर हम कॉस अल्फा कॉस बीटा से इफ वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, divide by cos alpha cos beta not equal to 0 both numerator and denominator। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos alpha cos beta से डिवाइड करो। चलो अगर हम यहां cos alpha cos beta से डिवाइड करते हैं तो यहां अपॉन में cos alpha अपॉन में cos beta, तो cos beta कैंसिल हो जाएगा, cos alpha तो sin alpha अपॉन cos alpha दैट इज tan alpha। आ रहा है समझ में बराबर। अब cos अल्फा cos बीटा से यहां डिवाइड करो तो अपॉन में cos अल्फा रखो, मैं लिखू cos अल्फा तो cos अल्फा कट हो जाएगा एंड sin बीटा अपॉन cos बीटा यानी tan बीटा। यहां पे अगर हम cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड करें तो पूरा cos अल्फा cos बीटा कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। यहां cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड करो तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा यानी tan अल्फा tan बीटा। Thus we got the formula for tan alpha plus beta। ये आपका पांचवा फॉर्मूला यानी फिफ्थ फॉर्मूला इज रेडी। तो tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला बन गई tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। नाउ आप लोगों को लर्न करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, तो tan की फॉर्मूला देखो, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसी प्रकार माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। सिमिलरली if we take minus beta in place of beta, we get the formula sixth tan alpha minus beta। tan alpha minus beta equal to tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha tan beta। इसी प्रकार हमारी सिक्स्थ फॉर्मूला आर रेडी। बराबर समझ में आ गया। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, while tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। देखो ये फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। तो हमें इसके 3-4 बार
घर जाके रिपीट करना पड़ेगा और लिख के करो तो क्या है वो लर्न हो जाएगा आपको फॉर्मूला। तो इसकी वजह से सब सम्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां अगर कहीं पे एक जगह पे प्लस की माइनस गलती हो गई, समझ लो फॉर्मूलाज आर द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत संभाल के मैं प्रूव करना क्यों दिखा रहा हूं आपको कि कहीं पे आप समझो कोई प्लस माइनस में भूल गए तो यू कैन डिराइव द फॉर्मूला बाय योर सेल्फ and you can see that it is plus or minus। अब आ गया सुन, यानी कि हमारी 6 फॉर्मूला कौन सी हुई, फिर से देख लो। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। cos alpha minus beta equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। tan alpha plus beta equal to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta, and tan alpha minus beta equal to tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha tan beta। तो आपको फॉर्मूला में बराबर देखना क्या है कि साइन की फॉर्मूला में साइन कॉस cos sin and sin remains same, middle sign, while cos की फॉर्मूला में cos cos sin sin and the middle sign is changed, opposite sign, प्लस की माइनस माइनस की प्लस। tan की फॉर्मूला में आपको क्या देखना पड़ेगा कि tan अल्फा प्लस बीटा, तो ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। Thus you can prove all the 6 formulas। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो कॉट के फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि अभी तो 2-3 पीरियड तो सिर्फ फॉर्मूला में ही चला जाएगा, उसके बाद सम शुरू करेंगे। तो आज के दिन के लिए इतना काफी है। थैंक यू एवरीबॉडी।